वेलकम बैक सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड टॉपिक्स को कवर कर लिया है और अब इस नए सेशन में हम न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। जो हमारे शुरुआती जो 4 टॉपिक्स हैं यानी सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल्स पर हम बात करेंगे कि उनसे किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होता है यानी विद्युत अपघटन चालकता जो है उससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, पहले उसके फार्मूलाज देख लेते हैं कि फार्मूलाज जो हमने डिस्कस किए हैं वो क्या क्या उस पर अप्लाई करने हैं। जैसे पहला फार्मूला जो है चालकत्व का है, जिसके अंदर हम 1/r जो है वो g के बराबर है यानी वो चालकत्व के बराबर है। चालकता की अगर हम बात करें यानी कंडक्टिविटी की बात करें तो कप्पा जो है वो g × L/A के बराबर है। ये फार्मूला आपके बहुत काम आता है। आर वाला फार्मूला ज़्यादातर बच्चों को पता है क्योंकि वो फ़िज़िक्स में भी पढ़ते हैं, ρL/A, और 1/ρ जो होता है वही आपका कप्पा होता है। कप्पा जो है वो आपका विशिष्ट चालकता भी आप उसे कह सकते हैं। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये चालकता की वैल्यू होती है। इसी तरीके से जो g* है यानी जो आपका सेल स्थिरांक है वो L/A यानी लंबाई अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और कप्पा निकालने के बाद अगर आप मोल × 1000 करके मोलरता से भाग देते हैं तो मोलर चालकता आ जाएगी, और अगर आप उसको नॉर्मलता से भाग देते हैं तो आपकी तुल्यांकी चालकता आ जाएगी। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको आने वाले जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उस पर आपको उनको ध्यान रखना है। कप्पा ये ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे उसमें मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता है। मोलर चालकता में मोलरता से भाग देना है और नॉर्मलता जो तुल्यांकी चालकता है उसमें नॉर्मलता से भाग देना है। आइए सबसे पहले 2016 का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 2016 के इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है 0.15 मोल पर लीटर NaCl से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध 50 ओम है, यानी R की वैल्यू आपको दे दी है। दूसरा आपको चालकता दे दी गई है मोल प्रति लीटर विलियन से भरी। मोल प्रति लीटर यानी आपको सांद्रता दे दी है। एक चालकता सेल, एक कंडक्टिविटी सेल है और उस सेल का प्रतिरोध जो है यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर NaCl भरने पर 500 ओम हो जाता है। पहले 50 था फिर 500 हो गया, और तो 0.02 मोल प्रति लीटर NaCl विलियन की चालकता क्या होगी। यहाँ जब चालकता की बात की जा रही है इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कि आपसे कप्पा की बात की जा रही है, तो आपको कप्पा निकालना है। तो बेटा सीधी सी बात है कि आपके पास यहाँ पर आप देखें कि 0.15 जो आपको दे रखा है उसका चालकता आपके पास मौजूद है, और चालकता को अगर आप प्रतिरोध से मल्टीप्लाई कर दें, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आप पीछे जा कर के देखेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। जब कप्पा = g × L/A होता है यानी चालकता × L/A यानी ये आपका सेल स्थिरांक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कप्पा मौजूद है और हमारे पास जो है वो g की वैल्यू भी मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ से L/A निकाल सकते हैं। तो g क्योंकि चालकता हमारी ये मौजूद है 1.5 और प्रतिरोध हमारा मौजूद है, क्योंकि चालकता भले ही मौजूद, चालकत्व भले ही मौजूद ना हो लेकिन प्रतिरोध मौजूद है, तो प्रतिरोध से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि g जो है वो 1/r के बराबर होता है, तो उससे हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सेल स्थिरांक निकाल लेंगे। तो सेल स्थिरांक, क्योंकि वही सेल जो सेल आपको 0.15 मोल पर लीटर NaCl के लिए काम में लिया जा रहा था वही 0.02 मोल के लिए काम में लिया जा रहा है, इसलिए उसका सेल स्थिरांक तो बदलेगा नहीं। अब आपके पास यहाँ से सेल स्थिरांक आ गया 75। अब 75 जो है ये सेल स्थिरांक है, उस सेल स्थिरांक को अगर आप प्रतिरोध से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, कप्पा आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये आपकी क्या निकल गई, कप्पा की वैल्यू निकल गई। तो बड़ा आसान है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगा है बड़ा आसान कॉन्सेप्ट लगा है। आपको सबसे पहले सेल स्थिरांक निकालना है, उसके बाद सेल स्थिरांक को प्रतिरोध से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर चालकत्व दे दिया जाता तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कप्पा आपके पास आ चुका है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये 2016 में पूछा गया है। इसमें आपसे कहा जा रहा है 0.001 मोल पर लीटर, यानी ये आपकी सांद्रता की वैल्यू हो गई, यानी मोलरता की वैल्यू हो गई। एसिटिक अम्ल की चालकता दे रखी है 5 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी आपके पास कहीं ना कहीं कप्पा की वैल्यू आ चुकी है। यदि एसिटिक एसिड का लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू 250 है तो वियोजन स्थिरांक क्या होगा? तो भैया वियोजन स्थिरांक का मान निकालने के लिए आपके पास लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट होनी चाहिए। ये फॉर्मूला होता है अल्फा निकालने का। मोलर चालकता जो कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी से आप निकालेंगे वो आपकी मोलर चालकता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन या अनंत अनुता पर मोलर चालकता लैम्डा एम इनफाइनाइट जो है वो 250 दे रखी है। तो एक आपको निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? चालकता को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर आपके पास में 5 × 10⁻⁻5 × 1000 बटा आपके पास में जो कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी होता है, तो सी की जगह आप क्या लिख देंगे? 0.001 लिख देंगे। कप्पा की वैल्यू आपके पास क्या है? 5 × 10⁻⁻5 है, इंटू 1000 कर देंगे तो ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो मोलर चालकता है उसकी इकाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हुआ करती है। अगर हम तुल्यांकी भार ले रहे हैं, ये जो है आपकी नॉर्मेलिटी ले रहे हैं, तो यहाँ मोल की जगह पर आपको तुल्यांक लिखना होगा। और जब आपके पास ये 50 आ गया और 50 को आपको ऊपर लिखना है, और अनंत अनुता पर मोलर चालकता 250 है उसे नीचे लिखना है, तो आपके पास में अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/5 0.2। और जब अल्फ़ा हमारे पास आ जाता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं C⁴/1 - अल्फ़ा। इस फॉर्मूला से बेटा हम क्या कर सकते हैं? K की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं? K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये K की वैल्यू निकाली गई है किस तरीके से? वियोजन स्थिरांक 5 × 10⁻⁻5 आ गया है। C⁴² की C की जगह 0.001 लिख दिया है जो क्वेश्चन में दे रखा था, क्योंकि बात 0.001 की चल रही है। अल्फ़ा अभी अपन ने ऊपर से निकाला है 1/5 0.2, और 0.2 का स्क्वायर करना है, तो वो आप निकाल सकते हैं, और यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 298 केल्विन पर 0.10 मोलर KCl विलयन की चालकता 0.019 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, यानी कप्पा की वैल्यू दे दी गई है और सांद्रता मोलरता में दे दी गई है, और आपको क्या निकालनी है? मोलर चालकता निकालनी है। 2019 का सवाल है, कितना आसान सवाल है। कप्पा इंटू 1000 बटा सी। सी की वैल्यू 0.10 है और कप्पा की वैल्यू आपके पास में 0.0129 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो बड़े आसानी से बेटा आप इस C से डिवाइड कर दें कप्पा इंटू 1000 करके, और आपके पास में आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। 2019 में ये सप्लीमेंट्री में पूछा हुआ सवाल है। 300 केल्विन पर 0.20 मोलर, यहाँ पर फिर सांद्रता दे दी गई है। विशिष्ट चालकता 0.0246 ये आपके पास मौजूद है। मोलर चालकता निकालना है कप्पा इंटू 1000 बटा C। कप्पा की वैल्यू क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में जो वैल्यू है वो कप्पा की है। 0.20 मोलर ये सांद्रता की वैल्यू है। मोलर चालकता आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और बिल्कुल 100% नंबर लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।